कहानी की शुरुआत में एंडी और उसकी फैमिली नाव से सफर कर रहे होते हैं ताकि पानी के रास्ते उन्हें ज़ॉम्बियों से कोई खतरा ना हो। पानी अब सड़क से ज्यादा सुरक्षित है, लहरें शांत हैं, लेकिन ये शांति धोखा है। एंडी दूर किनारे पर एक फैमिली देखता है। वो उम्मीद से हाथ हिलाता है, शायद अभी भी इंसानियत बाकी हो। लेकिन सामने वाला आदमी तुरंत बंदूक तान देता है। अब भरोसा भी जानलेवा हो चुका है। इस दुनिया में पहले गोली चलती है, फिर सवाल पूछे जाते हैं। एक वायरस फैल चुका है जो इंसान को 48 घंटे में पूरी तरह बदल देता है। शरीर वही रहता है, पर अंदर का इंसान मर जाता है। एंडी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है, पर सच यह है कि उनके पास खाना खत्म हो रहा है। उसकी पत्नी की आंखों में डर है, मां होने का डर, अपनी बच्ची को भूखा देखने का डर। एंडी उसे दिलासा देता है, सब ठीक होगा, लेकिन उसके अपने दिल में भी तूफान है। तभी उसे पानी में टूटी हुई नाव दिखती है। वो अंदर जाता है, उसे कुछ राशन मिल जाता है, डिब्बा बंद खाना, कुछ उम्मीद। लेकिन वहां कोई है, कोई छिपा हुआ, कोई सांस ले रहा है। एंडी खतरा महसूस करता है। वो जल्दी से लौट आता है। पत्नी खाना देखकर खुश हो जाती है। एंडी कहता है, अब हमारे पास महीनों का इंतजाम है। लेकिन कभी कभी लालच डर से बड़ा हो जाता है। वो चुपके से दोबारा उसी नाव में जाती है और अचानक कुछ उसे अंदर खींच लेता है। जब एंडी पहुंचता है, उसका पैर लहूलुहान है। वो कांपती आवाज में कहती है, किसी ने काट लिया। बस यहीं से 48 घंटे शुरू होते हैं। एंडी जानता है क्या होने वाला है, पर वो मानने को तैयार नहीं। वो उसे डॉक्टर तक ले जाने की जिद करता है। वे सड़क के रास्ते निकल पड़ते हैं। छोड़ी हुई गाड़ियां, टूटी खिड़कियां, खामोश शहर। एक कार मिल जाती है। वे आगे बढ़ते हैं, पर वायरस इंतजार नहीं करता। पत्नी की सांसें बदलने लगती हैं। आंखों में अजनबीपन आ जाता है। वो कहती है, मुझे छोड़ दो। एंडी इनकार कर देता है। प्यार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। कार पलट जाती है। भयानक टक्कर। एंडी बेहोश। जब आंख खुलती है, सब खत्म हो चुका है। पत्नी पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन होश के आखिरी पल में वो कार पर लिख जाती है, सेव हर, अपनी बेटी को बचाओ। एंडी बेटी को पकड़ता है, तभी उसकी पत्नी उसका हाथ काट लेती है। अब उसके पास भी 48 घंटे हैं। वो अलार्म सेट करता है। हर बीतता सेकंड उसे मौत के करीब ले जा रहा है। रास्ते में उसे थूमी मिलती है, एक छोटी लड़की जो अपने संक्रमित पिता को मार नहीं पाती। वो उसे मांस के सहारे दिशा देती है। प्यार अभी भी जिंदा है। एंडी एक पुराने स्कूल में रुकता है। वहां एक बीमार औरत मिलती है। वो उसे एक फोटो देती है, थूमी और उसके पिता की। वो कहती है, अगर अपनी बेटी को बचाना है तो उसे थूमी के कबीले तक पहुंचाओ। आगे उन्हें विक मिलता है, मददगार चेहरा, पर अंदर से लालची। वो ज़ॉम्बियों को चारे की तरह इस्तेमाल करता है, उनकी चीजें जमा करता है, भविष्य में अमीर बनने के लिए। थूमी को भी उसने पिंजरे में बंद किया है। एंडी ये सब सह नहीं पाता। वो थूमी को छुड़ाता है। लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं, खून बहता है। समय कम होता जा रहा है। एंडी नदी किनारे पहुंचता है। वहां एक आदमी अपनी फैमिली को मार देता है और खुद को भी। दुनिया उम्मीद छोड़ चुकी है। एंडी टूट जाता है, पर थूमी मजबूत बनती है। वो बेटी को संभालती है। अब एंडी के पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। उसकी चाल लड़खड़ा रही है, आंखें धुंधली हो रही हैं। वो थूमी से कहता है, वादा करो, मेरी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। थूमी उसकी आंखों में देखती है। मैं वादा करती हूं। एंडी अपनी बेटी को आखिरी बार चूमता है। वो खुद को बांध लेता है ताकि किसी को नुकसान न पहुंचाए। दूर धुआं उठ रहा है, वहीं कबीला है। एंडी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन एक पिता अभी भी जिंदा है। उसकी पीठ पर बेटी बंधी है। थूमी आगे मांस का टुकड़ा घुमाती है और एंडी उसी दिशा में चलता जाता है। प्यार मौत से भी बड़ा होता है। आखिरकार वे कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले वाले एंडी को मार देते हैं, उसकी बेटी को अपना लेते हैं। एंडी ने राख से बेटी के पेट पर लिखा था, थैंक यू, धन्यवाद। एक पिता की आखिरी चिट्ठी। कभी कभी हीरो दुनिया नहीं बचाते, वो सिर्फ
एक जिंदगी बचाते हैं और वही सबसे बड़ी जीत होती है।